बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 9 के बारे में ट्रिग्नोमेट्री, इसमें 9.1 के कुछ क्वेश्चन की हमने सॉल्व किए। तो आज हम मज़ीद जो इसके रिमेनिंग क्वेश्चन है वो हल करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पर हम एक फार्मूला यूज कर रहे हैं जिसमें है L इज इक्वल टू आर थीटा। तो बच्चों L आर और थीटा क्या है, ये एक सर्कल की वैल्यूज हैं। सर्कल में ही ये वाली वैल्यू हम फर्स्ट कर लेते हैं आर के इक्वल, रेडियस आर होता है, जो एंगल बढ़ रहा है वो थीटा है, और जो ये ए से बी तक एक कर्व आ रहा है, लेंथ आ रही है, इसको बोलते हैं आर लेंथ। तो बच्चों ये फार्मूला हमने यूज किया। जब भी एक सर्कल बनेगा तो उसकी यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो लेंथ, और उससे वहां तक जो डिस्टेंस होगा लेंथ तक, ये क्या कहलाता है, रेडियस। तो बच्चों आज हमने इससे कुछ मजीद क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो मैं उसकी स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ, थोड़ी सी लेंथी है, उसको लिख नहीं रहा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 12 है, assuming the average distance of the earth from the sun to be, यानी कि अर्थ से सन तक का जो डिस्टेंस है वो शो किया गया है। यहाँ पर फर्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर है जी ये 12। इसमें ये अर्थ है और यहां पर जो है वो सपोज कर रहे हैं कि ये जो है ये सन है। तो वो कह रहा है कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो इसमें दिया गया है 148 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर 6 किलोमीटर। ये कुछ इस तरह की हमारे पास फॉर्म बनी। उसके साथ आगे क्या लिख रहे हैं कि एट द एंगल सबटेंडेड बाय द सन एट द आई ऑफ अ पर्सन ऑन द अर्थ। यहाँ पर वो शख्स खड़ा है जमीन पर और सूरज की तरफ देख रहा है, और वहां जो एंगल बन रहा है वो है 9.3 10 रेज़ टू पावर -3। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो है जी 9.3 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर -3 रेडियन। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द डायमीटर ऑफ द सन। ये सन का डायमीटर है, कहां से कहां तक है जी, ए से लेकर बी तक। दैट्स मीन ये वाली वैल्यू, या फिर कर्व की फॉर्म में जो ये वैल्यू बन रही है ये। अब हमें देखना है कि इसमें वैल्यूज गिवन क्या है। तो बच्चों इसमें गिवन है जी एंगल, एंगल क्या दिया गया है 9.3 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर -3 रेडियन। ये एंगल ऑलरेडी रेडियन में है, इसलिए हमें इसको मजीद सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बच्चों यहाँ पर अगर शख्स खड़ा है तो इसका जो सर्कल बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा। अगर इसका सर्कल इस तरह से है तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है फिर वो क्या कहलाएगा जी, रेडियस। सो रेडियस इसमें क्या है 148 10 रेज़ टू पावर 6 किलोमीटर। हमें क्या फाइंड करना है, डायमीटर। डायमीटर को हमने किस वैल्यू से डिनोट कर दिया है जी, ए बी से, और ए बी का मतलब क्या है कि आर की लेंथ है यानी कि, और ये आर की लेंथ को किस से डिनोट कर लेंगे, ए बी से। जी बच्चों इसका मतलब हमें L की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि लेंथ जो है किसके इक्वल होती है, r मल्टीप्लाई बाई थीटा। r की क्या वैल्यू है इसमें, r की वैल्यू है 148 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर 6 किलोमीटर मल्टीप्लाई बाई, और एंगल की वैल्यू है 9.3 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर -3। ये रेडियन में है। सो L इज इक्वल टू 148
मल्टीप्लाई बाई 9.3, इनको साथ ले लिया है, मल्टीप्लाई हो रही है 10 रेज़ टू पावर 6 और 10 रेज़ टू पावर क्या है -3। सो 148 मल्टीप्लाई बाई 9.3, इसका भी पॉइंट कैंसिल करेंगे तो डिवाइडेड बाई 10 आ जाएगा। ये इसमें से माइनस होकर 10 की पावर क्या रहेगी 3, और ये भी इससे एक पावर कैंसिल होकर क्या रह जाएगी 10 की पावर 2। तो बच्चों सारी वैल्यूज को आपने मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर इसका जो आएगा वो है 139। ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा इसको, 139 4 zeros है किलोमीटर। बच्चों इसमें जो मेन काम है वो आपने ये डिसाइड करना होता है कि इसमें रेडियस क्या है, बाकी जो है वो लेंथ वगैरह तो हम कैलकुलेट कर लेते होते हैं, लेकिन मेन चीज़ क्या देखनी होती है कि इसमें रेडियस क्या है। अगर रेडियस का हमें आइडिया हो जाए तो बाकी क्वेश्चन हल करना इजी है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। सो बच्चों नेक्स्ट इसका क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 13 है। इसमें दिया गया है कि a circular wire of radius 6 centimeter is cut, straightened and then bent so as to lie। जी बच्चों इस क्वेश्चन में एक सर्कुलर वायर दी गई है, और उस सर्कुलर वायर में जो रेडियस है गिवन है कि रेडियस जो कि किसके इक्वल है 6 सेंटीमीटर, is cut, straightened and then bent so as to lie along the circumference of a hoop। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। ये एक सर्कल है, सर्कुलर वायर कह रहा है, और इस सर्कुलर वायर का रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर। अगर इसमें रेडियस ये दिया गया है, हम पहले सिर्फ उस वैल्यू को हल करेंगे। तो 1 टू कंप्लीट रोटेशन है, 1 कंप्लीट रोटेशन यहां तक, ये एंगल कितना होता है 2 पाई। तो इसमें गिवन एंगल क्या हुआ, एंगल जो है वो कितना है जी 2 पाई। तो इस सारी वायर की जो लेंथ है उसके लिए हम फार्मूला यूज करते हैं r थीटा, यानी कि 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 2 पाई। 1 कंप्लीट रोटेशन, उसको बच्चों 2 पाई भी लिख सकते हैं, 360 डिग्री भी लिख सकते हैं, 360 डिग्री भी लिख सकते हैं। सो L की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 पाई सेंटीमीटर। क्वेश्चन को समझें, कह रहा है कि एक सर्कुलर वायर है जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है, उस सर्कुलर वायर को स्ट्रेटन किया गया, और फिर एक हूप है जिसका रेडियस 24 सेंटीमीटर है, उस पे इसको बेंड किया गया। बेंड करने के बाद वो कहता है कि बताओ कि वो जो हूप है जिसका रेडियस 24 सेंटीमीटर है, उसके हूप के सेंटर से एंगल कितना बन रहा है ये हमने बताना है। दैट्स मीन ये एक हूप है जिसका रेडियस जो है वो कितना है 24 सेंटीमीटर। ये जो वायर है इसको बेंड किया गया, स्ट्रेट करने के बाद ये इस हूप पे इसको बेंड किया गया। सारी बात ये वायर छोटी है और हूप बड़ा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से लेकर फर्ज करें यहां तक ये आपके पास वायर जो है उसमें बेंड हुई। तो अब वो कह रहा है कि बताओ कि अगर यहां तक ये बेंड हुई है तो फिर इसका एंगल कितना है ये हमें बताना है। यहां जो एंगल बन रहा है यानी कि थीटा, वो हमें बताना है कि इसमें कितना है। गिवन रेडियस ऑफ हूप 24 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ हम जानते हैं कितनी है, वो 12 पाई है। सो L इज इक्वल टू r थीटा,
हमें किसकी वैल्यू चाहिए? थीटा की। r मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड। सो r की क्या वैल्यू बनी इसमें? l बाई थीटा। l की वैल्यू क्या है इसमें बच्चों? 12 पाई सेंटीमीटर। और थीटा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? l बाई r। थीटा की वैल्यू चाहिए इसकी l ओवर r। l की वैल्यू है और इसकी क्या वैल्यू है? 24 सेंटीमीटर। ये देखो 24 जो है 12 से कैंसिल हो रहा है, 12 224 सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया इसमें? पाई बाई 2। पाई बाई 2 को क्या लिखोगे आप? रेडियन। तो यही बच्चों इसका आंसर है जो कि हमने सॉल्व किया। जी बच्चों, इसी तरह का एक और क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है। मैं इसकी स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं, आप इसको नोट कर लें जरा। क्वेश्चन नंबर है जी 15। Two cities A and B lie on the equator such that their longitudes are 45 degree east, E लिखा हुआ है, इसका मतलब ईस्ट है, and 25 degree west respectively. Find the distance between the two cities taking radius of the earth as 6400 किलोमीटर। रेडियस ऑफ अर्थ उसमें दिया गया है, यानी कि टू सिटीज हैं जो कि लाई कर रहे हैं, जैसा कि एक सिटी जो है वो यहाँ पर लाई कर रहा है, दूसरा सिटी यहाँ पर लाई कर रहा है। यहाँ इनके क्या बन रहे हैं जी? एंगल। यहाँ इनके एंगल्स बन रहे हैं, जिसमें एंगल जो है वो 25 डिग्री है और 45 डिग्री है। रेडियस ऑफ अर्थ कितना दिया गया? 6400 किलोमीटर, 45 डिग्री और 25 डिग्री। तो हमें क्या मालूम करना है? दोनों सिटीज के बिटवीन का जो डिस्टेंस है वो फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर दिया गया है जी, क्वेश्चन नंबर है ये 15। तो क्या गिवन हुआ जी? टोटल एंगल्स ये हो जाएगा 25 डिग्री प्लस 45 डिग्री, तो ये कितना बन गया जी? 70 डिग्री। तो इसको हम थीटा की को सपोज कर लेते हैं और इसको पहले चेंज करना पड़ेगा रेडियन में। रेडियन में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया जाता है? पाई बाई 180 से। तो ये आ गई वैल्यू 7 पाई ओवर 80 रेडियन। सो नाउ रेडियस भी दिया गया है इसमें, रेडियस ऑफ अर्थ वो कितना है जी? 6400 किलोमीटर। हमें दोनों सिटीज के दरमियान का डिस्टेंस फाइंड करना है, ए बी, यानी कि आर्क लेंथ मालूम करनी है। ए बी जिसका क्या फार्मूला है? इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई बाई थीटा। ये आपके पास r है और ये थीटा की वैल्यू है। 6400 किलोमीटर मल्टीप्लाई बाई थीटा की वैल्यू है 7 पाई ओवर 18। जी बच्चों, इसमें पाई की वैल्यू आपने पुट करनी है 6400 डिवाइडेड बाई 18, या उसको उस तरह से लिख लें 7 मल्टीप्लाई बाई 3.1416 डिवाइडेड बाई 18। ये किस में आ जाएगा? किलोमीटर में। ऊपर वाली सारी वैल्यूज को कुछ मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद 18 पे उसको क्या करना है? आपने डिवाइड। जब आप 18 पे डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 7819 किलोमीटर। 7819 किलोमीटर। जी बच्चों, इसको नोट करें। एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए हैं।
अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं जिसमें हमें सॉल्व करना है जी। टॉपिक हमारा सिलेबस में जो शामिल है वो है फंडामेंटल आइडेंटिटीज। फंडामेंटल आइडेंटिटीज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आज हम करेंगे, बाकी जो क्वेश्चंस वगैरह हैं वो इंशाल्लाह हमको कल सॉल्व करना है। आज इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो है वो हम करते हैं। फंडामेंटल आइडेंटिटीज। जी बच्चों, इसको प्रूव करने से पहले हमने कुछ डिस्कस करना है, फिर हम आइडेंटिटीज भी डिस्कस करेंगे। एक राइट ट्रायंगल सपोज की है जिसमें एंगल थीटा दिया गया है, इसको कहते हैं बेस। एंगल की जो सामने वाली साइड है उसको कहते हैं परपेंडिकुलर, और इसे कहते हैं हाइपोटेन्यूज। जी बच्चों, मैं इनको इन शॉर्ट कह रहा हूं। परपेंडिकुलर को B से नोट कर रहा हूं, बेस को B से और हाइपोटेन्यूज को H से। ये हमारे पास एक राइट ट्रायंगल है। राइट ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल होती है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। हम इसकी आइडेंटिटीज का जो प्रूफ है वो तो बाद में करेंगे, लेकिन उससे पहले हमने फार्मूला डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है कि sin थीटा। बच्चों, अगर आप उर्दू मीडियम में आप पढ़ के आए हैं तो आपने पढ़ा होगा इसे अमूद, कायदा और वितर। अमूद, कायदा और वितर। एंगल कोई भी हो सकता है, यहाँ पर थीटा लिख दिया है। तो बच्चों sin थीटा जो है फार्मूला याद रखिएगा, ये P/h के इक्वल है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। cos थीटा जो है ये बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और टेंजेंट थीटा ये इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। बच्चों, ये वो फार्मूले हैं जो आगे पूरी ट्रिग्नोमेट्री में कहीं ना कहीं यूज होते रहने हैं, लिहाजा इनको अच्छी तरह से कीजिएगा ताकि आगे जाकर आपको प्रॉब्लम्स ना हो। साइन का बच्चों रेसिप्रोकल होता है कोसेकेंट थीटा। अगर ये P/h है तो ये h/p आ जाएगा। रेसिप्रोकल मैंने कहा है, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेकेंट थीटा। और cos का जो रेसिप्रोकल है ये सेकेंट थीटा है। अगर ये P/h है तो ये किसके इक्वल होता है? h/p। और टेंजेंट थीटा का रेसिप्रोकल है कोटेंजेंट थीटा। अगर ये P/b है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? B/p। ये तीनों बेटे इनके क्या हैं? रेसिप्रोकल है। साइन का कोसेकेंट, cos का सेकेंट और टेन का क्या है? कोटेंजेंट। जी बच्चों, पहली फंडामेंटल आइडेंटिटीज करने से पहले आप ये बात याद रखिएगा, एक थ्योरम है जिसको कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। मसला फिसागोरस पढ़ा होगा अगर उर्दू मीडियम में है तो। आपने बच्चों ये पहले भी शायद आप जानते हो, हाइपोटेन्यूज का स्केयर किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर स्केयर प्लस बेस का स्केयर। हाइपोटेन्यूज का स्केयर इक्वल है परपेंडिकुलर स्केयर प्लस बेस का स्केयर। बच्चों, तीन इसमें फंडामेंटल आइडेंटिटीज हैं, जिसमें मैं पहली यहां पर लिख रहा हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकंड है, लेकिन पहले हम इसको प्रूव करते हैं, उसके बाद सेकंड की तरफ भी जाएंगे। या पहले हम इसको लिख लेते हैं 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा। और तीसरा फार्मूला 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। अगर वो पूछे क्वेश्चन में फंडामेंटल आइडेंटिटीज के बारे में तो ये बच्चों वो तीन फार्मूले हैं, इनको आपने याद रखना है। हम इनको अभी प्रूव करते हैं, पहले फर्स्ट प्रूव करते हैं फिर सेकंड प्रूव करेंगे। जी बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें पहला जो है उसको हम प्रूव करते हैं। इसमें है
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको प्रूव करने के लिए हम इसमें यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। क्या है वो? p का h का स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब चूंकि राइट हैंड साइड में 1 है, इसमें तीन वैल्यू यूज हो रही है, h स्क्वायर, p स्क्वायर, b स्क्वायर। आपने बेटे क्या करना है, इन तमाम को बेस को एक एक वैल्यू करके डिवाइड करते जाना है। मतलब पहले h स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे, फिर p स्क्वायर पे और उसके बाद b स्क्वायर पे। ये आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास तीनों फार्मूले आ जाएंगे। तो लिहाजा पहले हम इसको डिवाइड करते हैं h स्क्वायर पर, डिवाइडिंग बाय h स्क्वायर। h स्क्वायर डिवाइडेड बाय h स्क्वायर इक्वल p स्क्वायर डिवाइडेड बाय h स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर डिवाइडेड बाय h का स्क्वायर। ये से कैंसिल। बच्चों दोनों का स्क्वायर है तो p ओवर h का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इन दोनों का स्क्वायर है b ओवर h का होल स्क्वायर। 1 इज इक्वल टू p ओवर h। बच्चों ये किसके इक्वल है? sin थीटा, sin का स्क्वायर। b ओवर h किसके इक्वल है? cos थीटा के। तो cos का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। लिहाजा ये प्रूव हो गया कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ये किसके इक्वल है जी? 1 के। अब बच्चों हम इसका सेकंड प्रूव करते हैं। इसमें हमें प्रूव करना है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। मैंने आपको बताया था कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब सेकंड प्रूव करने के लिए चूंकि हमें टेंजेंट चाहिए, अब हम इसको एक और वैल्यू में डिवाइड करते हैं और वो है b का स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर। तमाम को डिवाइड करना पड़ेगा। h स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर ओवर b का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ओवर b स्क्वायर। ये से कैंसिल। दोनों का स्क्वायर है h ओवर b का होल स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर है p ओवर b का होल स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा 1। जी बच्चों h ओवर b किसके इक्वल है जी? सीकेंट स्क्वायर थीटा। p ओवर b किसके इक्वल है जी? टेंजेंट प्लस क्या आ जाएगा 1। तो यही बच्चों हमें प्रूव करना था। बिल्कुल इसी तरह का थर्ड है वो आपके लिए है बच्चों, उसको आपने करना है। किस पे उसको डिवाइड करना पड़ेगा? जस्ट तीसरी जो वैल्यू रह गई है और वो बेटे आप देख रहे हैं कि p का स्क्वायर है। जब आप p स्क्वायर पे इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास तीसरा फार्मूला बन जाएगा। बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं। अगर ये फार्मूले आते होंगे तो आगे हम जितनी एक्सरसाइज है वो कर सकेंगे, क्योंकि ये जो तीन फार्मूले हैं इनको आपने लाजमी याद करना है, ये कहीं ना कहीं यूज हो जाएंगे। बच्चों ये फंडामेंटल आइडेंटिटीज हैं तीनों ही, और इसमें से किसी एक का शॉर्ट क्वेश्चन में प्रूफ आ सकता है, इसलिए इसको अच्छी तरह से कीजिएगा। एक आपके ज़िम्मे लगाया गया है और वो है थर्ड वाला, जिसमें आप किस पे को डिवाइड करोगे? p स्क्वायर पे डिवाइड करोगे तो आपके पास तीसरी वैल्यू आ जाएगी। जी बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर भी समझ आई होगी। इन क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस लाजमी करें। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, आसान है। ओके जी बच्चों, अल्लाह हाफिज़।